बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा भूचाल आया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक बिहार की कमान संभाली, जिन्होंने बिहार को जंगल राज के टैग से निकालकर विकास की राह पर लाने का दावा किया, आज उनका ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं नीतीश कुमार का पूरा सफर, उनकी उपलब्धियां, उनकी आलोचनाएं और बिहार के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। नीतीश कुमार का जन्म 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। पेशे से इंजीनियर रहे नीतीश ने अपनी राजनीतिक यात्रा जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से शुरू की। साल 2000 में वो पहली बार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका असली कार्यकाल 2005 से शुरू हुआ। उसके बाद 2010, 2015, 2017, 2020 और 2022 में बार बार उन्होंने सरकार बनाई, कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। इसी वजह से उन्हें सुशासन बाबू भी कहा गया और पलटू राम भी। अब बात करते हैं उनकी उपलब्धियों की, और ये बात निष्पक्ष रूप से कहनी होगी कि नीतीश कुमार ने बिहार में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले बात करें सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2005 से पहले बिहार की सड़कों का हाल बेहद खराब था। गांव तक पक्की सड़कें नहीं थीं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी, पुल बने और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक बदला। ये एक ऐसा बदलाव था जो आम आदमी को सीधे दिखाई दिया। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही शिक्षा के क्षेत्र में। लड़कियों को साइकिल योजना शुरू हुई, ड्रेस और किताबों के लिए सहायता दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि लड़कियों का स्कूल जाना बढ़ा। बिहार जैसे राज्य में जहां लड़कियों की शिक्षा को लेकर रूढ़िवादी सोच थी, वहां ये एक साहसिक कदम था। तीसरी बड़ी बात, कानून व्यवस्था। 2005 से पहले बिहार में अपहरण, रंगदारी और अपराध रोजमर्रा की बात थी। लोग शाम होते ही घर से निकलने में डरते थे। नीतीश राज के शुरुआती दौर में कानून व्यवस्था में जो सुधार आया, उसे बिहार की जनता ने खुलकर सराहा। चौथी उपलब्धि, शराबबंदी। 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के नाम पर लाया गया। कई गांवों में महिलाओं ने इसका स्वागत किया, क्योंकि शराब की वजह से घरेलू हिंसा और गरीबी दोनों बढ़ रही थी। और पांचवी बात, जाति जनगणना। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण करवाना नीतीश कुमार का एक बहुत चर्चित और ऐतिहासिक फैसला रहा। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना गया। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। नीतीश कुमार की आलोचनाएं भी कम नहीं रहीं। सबसे बड़ा आरोप, बार बार गठबंधन बदलना। बीजेपी से महागठबंधन, फिर महागठबंधन से वापस बीजेपी। इस पलटवार की राजनीति ने उनकी विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े किए। लोगों ने पूछा कि आखिर नीतीश कुमार की अपनी विचारधारा क्या है? क्या ये सिर्फ कुर्सी की राजनीति है या इसमें कोई सिद्धांत भी है? दूसरा बड़ा मुद्दा, रोजगार। विकास के बड़े बड़े दावों के बावजूद बिहार में बड़े उद्योग नहीं आए। आज भी बिहार का नौजवान रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात पलायन करता है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। सड़कें बनी, ये सच है, लेकिन उन सड़कों पर चलने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, ये भी उतना ही बड़ा सच है। तीसरा मुद्दा, शराबबंदी का दूसरा पहलू। शराबबंदी की सराहना तो हुई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौतें हुई। अवैध शराब का कारोबार बढ़ा। आलोचकों ने कहा कि शराबबंदी कागज पर तो है, लेकिन जमीन पर पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। चौथा मुद्दा, शिक्षा की गुणवत्ता। स्कूल बने, साइकिल बटी, लेकिन पढ़ाई का स्तर क्या रहा? शिक्षकों की भारी कमी, परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और कॉपी कल्चर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बने रहे। संख्या बढ़ी, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल बने रहे। और पांचवा मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाएं। बिहार में सरकारी अस्पतालों की हालत, डॉक्टरों की कमी और हर साल बाढ़ और चमकी बुखार जैसी बीमारियों से बच्चों की मौतें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार लगातार सवालों के घेरे में रही। अब बात करते हैं राजनीतिक विश्लेषण की। नीतीश कुमार की विरासत को काले सफेद में बांटना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बिहार को एक नई पहचान दी, ये सच है, लेकिन बिहार आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। उनके गठबंधन बदलने को कोई राजनीतिक चतुराई कहता है तो कोई अवसरवाद। कुछ लोग मानते हैं भी नीतीश ने हालात के हिसाब से फैसले लिए, और कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश के बाद बिहार का क्या होगा? क्या एनडीए से कोई नया चेहरा आएगा? क्या तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा, या फिर कोई बिल्कुल नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए और एक उज्जवल भविष्य चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो।
एक बात तय है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम हमेशा याद रहेगा, उनकी उपलब्धियां भी और उनकी कमियां भी। अब फैसला जनता और इतिहास को करना है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में।